करूंगी, लेकिन एटलीस्ट टॉपिक में बता दूंगी कि 7 एंटी नेशनल फोर्सेस, 7 भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। सबसे पहली भारत विरोधी मानसिकताएं वामपंथी और उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी। दूसरी भारत विरोधी मानसिकता है सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट मूवमेंट। मैं इस्लाम संप्रदाय से आती हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है जब मैं अपने आप को सनातनी बोलती हूँ, तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। मैं बोलती हूँ कि मेरा धर्म सनातन है, मेरा पंथ आज भी इस्लाम है। मैं अपने आप को सनातनी मुसलमान बोलती हूँ। मेरा नाम आज भी सुबूही खान है। तो वो जो अलगाववादी और आतंकवादी संगठन भारत में काम कर रहे हैं, वो रिलीजन को इस्तेमाल करके, उस रिलीजन के बच्चों को भटका के, रिलीजन की परिभाषा को डिस्टॉर्ट करके एक आतंकवादी उनको बनाने की तरफ प्रेरित करते हैं। तो मैं इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हूं, लेकिन इस्लाम के नहीं। इसी तरह से सिख खालसा पंथ के बच्चों को भड़काकर कुछ लोगों को खालिस्तान की तरफ उनके ईमान को जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो हम उस आक्रमण का भी हमें प्रतिकार करना है कि हम खालिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन खालसा के नहीं। तो देखिए, सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट मूवमेंट हमेशा रिलीजन को इस्तेमाल करके दुरुपयोग होता है किसी भी देश के खिलाफ। रिलीजन कोई खराब नहीं होता है, उसकी टीचिंग्स को मोड़ तरोड़ के, इमोशनली इंसाइट करके एक भीड़ तंत्र की तरह जब बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे खराबी आती है। तो राज जागरण अभियान में हम इस चीज पे भी क्लैरिटी दे रहे हैं, इस चीज पे भी जागरण कर रहे हैं। तीसरी भारत विरोधी मानसिकता है इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट एंड अर्बन नक्सल्स, जो सूटेड बूटेड है, वेल स्पोकन है, अंग्रेजी बोलते हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में है, ब्यूरोक्रेसी में है, गलत इतिहास पढ़ाते हैं, मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है। वो लोग कैसे धीरे धीरे हमें हमारी मातृभूमि से, हमारी संस्कृति से, भारतीयता से तोड़ देते हैं, हमें पता नहीं चलता। वो तलवार लेकर या घोड़ों में या सुसाइड बॉम्बर्स बन के नहीं आते, तो हमें वो टेररिस्ट नहीं लगते हैं, बट वो एक्चुअली ज्यादा इंसीडियस हैं, ज्यादा डेंजरस हैं, बिकॉज वो भारत के बच्चों को भारत से बहुत ही जहरीले तरह से तोड़ते हैं। तो वो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट एंड अर्बन नक्सल्स तीसरी भारत विरोधी मानसिकता है। चौथी भारत विरोधी मानसिकता है इंटरनेशनल पावर्स, नेचुरली, बिकॉज वो हमारी आध्यात्मिक एकता, हमारे आध्यात्मिक बल को जानते हैं। उनको पता है कि भारत जिस दिन एक हो गया, जिस दिन भारत का समाज संगठित हो गया, हर भाषा, हर जाति, क्षेत्र, संप्रदाय आपस में एक होकर भारत के लिए खड़ा हो गया, उस दिन भारत दोबारा से विश्व गुरु है। उसको समय नहीं लगेगा दोबारा से आर्यवर्त बनने में, सोने की चिड़िया बनने में। तो वो इंटरनेशनल पावर्स भी है, फंडिंग करती हैं, देश के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश करती हैं। अफसोस इस चीज का है कि वो विदेशी ताकतें हमारी ताकत पहचानती हैं, लेकिन हम लोग खुद अपनी ताकत नहीं पहचानते हैं। तो राज जागरण अभियान में हम इस चीज का भी जागरण कर रहे हैं। एक भारत विरोधी मानसिकता है विधर्मी राजनीतिक दल, जो हमारे अपने लोग हैं, लेकिन सत्ता में रहने के लिए किसी भी भारत विरोधी मानसिकता के साथ हाथ मिला लेते हैं। कोई भी देखिए पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज राज जागरण अभियान एक सामाजिक अभियान है, मैं किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको भाषा, जाति, क्षेत्र या संप्रदाय में बांटे तो वो राष्ट्र विरोधी है और वो समाज विरोधी है, इंसानियत के विरोधी है। एक और भारत विरोधी मानसिकता है धर्मांतरण माफिया। जैसे इस्लाम रिलीजन को और खालसा पंथ को कैसे दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है, मैंने आपको बताया। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी को दुरुपयोग करके धर्मांतरण माफिया भारत में काम कर रहे हैं। किसी गरीब इलाके में जाएंगे, एक हाथ से 2 रोटी खिलाएंगे, दूसरे हाथ से गले में क्रॉस डाल देंगे। देखिए, हम किसी भी पैगंबर, किसी भी प्रॉफिट, किसी भी आराध्य के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। भारत में कभी रिलीजन की लड़ाई रही ही नहीं है, लेकिन रिलीजन का दुरुपयोग जो विधर्मी लोग करते हैं, देखिए, वो परब्रह्म परमेश्वर, वो खुदा, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, वो ईश्वर, वो ये तो नहीं बोलेगा ना कि किसी का पेट भरूंगा तभी भरूंगा जब तुम मुझे मानो, या जैसे मैं कपड़े कहूं वैसे पहनो, जो भाषा में बोलूं वो बोलो। जिसने पूरी दुनिया बनाई है वो रब्बुल आलमीन, खुदा, उसके लिए तो हर भाषा अपनी है, हर जाति अपनी है, हर संप्रदाय अपना है, हर देश उसका अपना है। तो जो भी लोग रिलीजन को इस्तेमाल करके अपनी सत्ता फैलाने की कोशिश करते हैं, वो एक बहुत बड़ी एंटी नेशनल फोर्स है। बहुत सारी फंडेड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस भारत में काम कर रही हैं, जो एक्चुअली में क्रिश्चियनिटी का रियल स्पिरिचुअल मैसेज पहुंचाने में असमर्थ है, लेकिन सत्ता फैलाने के लिए कन्वर्जन्स कर रही हैं भारत में, तो उनके भी हम खिलाफ हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक भारत विरोधी मानसिकता है कॉर्पोरेट माफिया, बाजारवाद, जिनके लिए सब कुछ सिर्फ पैसा है। उनका बीमारियां इजाद होती हैं, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, समाज में बीमारी भेजी जाती हैं, लोग मरे सो मरे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन कॉर्पोरेट माफियाओं को भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन भारत नजर आता है, क्योंकि भारत के मूल में ही प्रकृति से मैत्री है। हम लोगों के यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज धरती में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है, पेड़ पौधों में, पत्तों में मिल जाता है।
तो इस कारण वो कॉर्पोरेट माफिया भी भारत को तोड़ने की कोशिश में लगी रहती हैं। ये 7 एंटी नेशनल फोर्सेज अपना तन मन धन लगाकर भारत को तोड़ने में लगे हैं, उनका पूरा नेक्सस है। और हम लोग बट जाते हैं, कभी रिलीजन्स में, कभी कास्ट में, कभी लिंग में, कभी क्षेत्र में। बंगाल जल रहा है, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? कश्मीर में हिंदुओं का विस्थापन हो रहा है, हम तो दिल्ली में बैठे हैं। या पंजाब में अगर स्थितियां खराब हो रही हैं या पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है, तो मैं अगर उत्तर प्रदेश में बैठी हूं तो मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? इस क्षेत्रवाद की मानसिकता से भी हमें बाहर निकलना है। जब हम भारत माता कहते हैं, जब हम अपनी मातृभूमि कहते हैं, तो हर स्टेट हमारी मातृभूमि के अंग है। किसी भी स्टेट में कुछ खराब हो, किसी भी स्टेट के भाई बहन किसी भी दुख या परेशानी से जूझ रहा हो, तो पूरे भारत से आवाज उठनी चाहिए। तो यही है राष्ट्र जागरण अभियान, एकात्मता का एहसास और आक्रमण का प्रतिकार। जी बिल्कुल, आपने अभी बात की कि पंजाब और उत्तर प्रदेश की जैसे बात कर रहे थे, पंजाब में जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, खालिस्तान की बात कर रहे थे आप। खालिस्तान एक ऐसी बीमारी बन के लगा हुआ है पंजाब को कि पंजाब के युवाओं को रास्ते से भटका रहा है अपने रास्ते पे जाने के लिए। लेकिन जो आप राष्ट्रीय जागरण अभियान चला रहे हैं, पंजाब के अंदर वो कैसे काम